ऐसा मैंने डाइपोल मोमेंट में थोड़ा बहुत बताया है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है तो उसको +2 मिल रहा है तो सामने वाले को -2 मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो ऑनलाइन है वो कैमरा ऑन कर लेंगे ना। लास्ट क्लास में वीबीटी कंप्लीट किए थे, है ना। आज स्टार्ट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। एक डेफिनेशन लिखना हाइब्रिडाइजेशन की, फिर आगे बढ़ेंगे। इट इज डिफाइंड एज द it is defined as the it is defined as the mixing of the atomic orbitals. It is defined as the mixing of the atomic orbitals, mixing of the atomic orbitals belonging to the same atom, belonging to the same atom. It is defined as the mixing of atomic orbitals belonging to the same atom but having slightly different energies, but having slightly different energies. But having slightly different energies. So that continue करेंगे ना उसी statement में. So that a redistribution of energy takes place, so that a redistribution of energy takes place, redistribution of energy takes place between them, resulting in the formation of resulting in the formation of new orbital of equal energies and identical shape, resulting in the formation of new orbital of equal energies and identical shape. ठीक है, एक बार रिपीट कर रहा हूं डेफिनेशन, वर्ड टू वर्ड आप लोग भी एक बार समझना क्या लिखते हैं. It is defined as the hybridization is defined as the mixing of atomic orbital belonging to same atom. मतलब हमको अलग अलग एटम्स के ऑर्बिटल को मिक्स नहीं करना है, उसी एटम के डिफरेंट ऑर्बिटल्स को मिक्स करना है. जैसे s p के साथ मिक्स हो सकता है, p के साथ मिक्स हो सकता है, ठीक है. बट उन एनर्जीज में स्लाइट डिफरेंस होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आपने 2 के s को 3 के s के या 3 के p के साथ मिक्स कर दिया, इनमें तो एनर्जी का काफी डिफरेंस हो जाएगा, राइट. तो 2 का s 2 के p के साथ मिक्सिंग कर सकता है, 3 का s 3 के p 3 के d के साथ मिक्सिंग कर सकता है. देयर शुड बी स्लाइट डिफरेंस इन द एनर्जीज, ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए एनर्जी का. और एनर्जी जब वो दोनों मिक्स होंगे ना, तो मिक्सिंग होने के बाद आपस में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा एनर्जी का. ऐसा मतलब कि इसके पास 5 चॉकलेट है, इसके पास 10 है, 5 10 और 5. मैंने तीनों की ले ली, 5 5 5 और 10, टोटल 20 चॉकलेट हो गई. अब मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा. 20 चॉकलेट हो गए ना, 3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 6 6 6 और 2 मैं रख लूंगा. ठीक है, तो ये अब इक्वल एनर्जी होगी सबके पास. पहले एक के पास एनर्जी ज्यादा थी, दो के पास एनर्जी कम थी, तो हमने तीनों को जब मिक्स किया और मिक्स करने के बाद जो नए ऑर्बिटल्स बने उनमें हम वो एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिए. समझ रहे हैं, ताकि अब जो नए ऑर्बिटल्स बन रहे हैं उनकी एनर्जी भी सेम होगी, उनका शेप भी सेम होगा. समझ में आ रही बात. तो सबसे पहला बात तो जो ध्यान रखने वाली वो ये है कि विद इन द एटम ही हाइब्रिडाइजेशन होता है. एक एटम दूसरे एटम के साथ मिक्सिंग नहीं करता है. Am I clear? वो तो फिर बॉन्डिंग हो जाएगी ना. Getting what I'm saying? Bonding is different thing. हाइब्रिडाइजेशन मतलब उसी एटम के अंदर के ऑर्बिटल्स ही आपस में
मिक्स होके नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं। दोस नए ऑर्बिटल्स, दोस न्यू ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या बोलेंगे हम उसे? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। उनकी एनर्जी भी सेम होगी और उनका शेप भी सेम होगा। अभी हमें पता है कि 2s का शेप स्फेरिकल होता है और 2p का शेप ड्रम्बल है। अभी अलग अलग शेप है, एनर्जी भी 2s की कम है, 2p की ज्यादा है ना? हाँ, भले आपस में 2px 2py और 2pz की भले एनर्जी सेम है, बट s के साथ तो डिफर कर रहे हैं ना एनर्जी में। तो जब इन चारों को मिक्स कर दिया जाएगा तो 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे जिनका शेप भी सेम होगा, जिनका एनर्जी भी सेम होगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं एवरीवन? जो ऑनलाइन है उनको समझ में आ रहा है? श्री, विप्लव एंड रीमा। So it is defined as the mixing of atomic orbital belonging to same atom but having slightly different energies, so that a redistribution of energy takes place, resulting in the formation of new orbital having same energy and same shape. ये होता है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ओके। तो इसका बल्कि एक लाइन और लिखेंगे, द न्यू ऑर्बिटल्स thus formed, the new orbitals thus formed, the new orbitals thus formed are known as hybrid orbitals, are known as hybrid orbitals, are known as hybrid orbitals, and are more stable, and are more stable, and are more stable. तो आप ऐसा ही बोल सकते हैं कि व्हाट इज द नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, एंड आर मोर स्टेबल। ठीक है, ओके। इसमें एक सबलाइन डालना या ऐसे लिख लो बस एक पॉइंट, सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, some characteristic of hybridization, some characteristic of hybridization. फर्स्ट पॉइंट लिखना, फर्स्ट पॉइंट, the number of hybrid orbitals, the number of hybrid orbitals, the number of hybrid orbitals is equal to the number of orbitals getting hybridized. The number of hybrid orbitals is equal to the number of orbitals getting hybridized, is equal to the number of orbitals getting hybridized. इसका क्या मतलब हुआ कि अगर 3 ऑर्बिटल्स मिलके मिक्सिंग कर रहे हैं तो 3 नए ऑर्बिटल बनेंगे। अगर 4 ऑर्बिटल मिलके मिक्सिंग करें तो 4 नए ऑर्बिटल मिलेंगे। अगर 5 ऑर्बिटल मिलके मिक्सिंग करें तो 5 नए ऑर्बिटल बनेंगे। ऐसा नहीं कि 5 मिक्स किए पर बना 3 ही या 4 ही, ऐसा नहीं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखना, the hybridized orbitals are always equivalent in, the hybridized orbitals, the hybridized orbitals are always equivalent in, the hybridized orbitals are always equivalent in energy and shape. ये हालांकि हम ऊपर डेफिनेशन में भी लिख लिए है, equivalent in energy and shape. ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखना, the hybrid orbitals, the hybrid orbitals forms more stable bonds, the hybrid orbitals forms more stable bonds than pure orbitals. The hybrid orbitals forms more stable bonds than pure orbitals. ठीक है, and last point, these hybrid orbitals direct themselves in space, these
hybrid orbitals direct themselves in space to have minimum repulsion, and a stable arrangement, indicating the molecule's geometry, indicating the molecule's geometry. मतलब हाइब्रिडाइजेशन के बाद जितने भी रिजल्टिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे वो सब में आपस में रिपल्शन होगा एंड दे विल फॉर्म अ स्ट्रक्चर जिसमें कम से कम रिपल्शन हो, ज्यादा से ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। समझ रहे हैं? और अब वो जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है वही उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होती है। जैसे हमने वेस्पर थ्योरी में ज्योमेट्री निकालना सीखा था ना, वैसे ही हाइब्रिडाइजेशन भी ज्योमेट्री प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है। अगर आपको किसी का हाइब्रिडाइजेशन पता है तो उसकी ज्योमेट्री आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। समझ रहे हैं? बिकॉज अगर दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे तो दे विल ओरिएंट देमसेल्व्स इन अ लीनियर ज्योमेट्री। जैसे दो इलेक्ट्रॉन पेयर थे, दे ओरिएंटेड देमसेल्व्स इन अ लीनियर ज्योमेट्री। फिर जब तीन इलेक्ट्रॉन पेयर थे तो दे ओरिएंटेड देमसेल्व्स, तीन बॉन्डेड पेयर्स थे, दे ओरिएंटेड देमसेल्व्स इन अ ट्रायगोनल प्लेनार। इन द सेम वे जब तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे दे विल ओरिएंट देमसेल्व्स इन अ ट्रायगोनल प्लेनार। जब चार बॉन्ड पेयर थे दे ओरिएंटेड देमसेल्व्स इन अ टेट्राहेड्रल। रिपल्शन हो के फाइनली दे फॉर्म अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। इन द सेम वे यहाँ पे चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, दे विल रिपेल देमसेल्व्स या ईच अदर एंड विल फॉर्म अ टेट्राहेड्रल। समझ रहे? बस अंतर क्या है, वहां बॉन्डेड पेयर्स थे, यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। दैट्स इट। समझ में आ रहा है? ठीक। चलो नेक्स्ट सब डालना, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। एक चीज याद रखना कि जरूरी नहीं है, जैसे वीबीटी में क्या बोलते थे कि वही ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करेंगे जो हाफ फील्ड है। याद है? हाफ हाफ फील्ड वाले ऑर्बिटल ओवरलैप करके पेयरिंग कर रहे थे, इसलिए तो एच नहीं कर पाया ना ओवरलैपिंग, क्योंकि एच का जो 1s ऑर्बिटल था वो फुल्ली फील्ड था 1s2। वही हाइड्रोजन का वो जो 1s ऑर्बिटल था वो हाफ फील्ड था 1s1। इसलिए हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिलके 1s1 मिलके 1s2 बना दिए। बट एच पहले से ही 1s2 है तो वो ओवरलैपिंग नहीं कर पाया। तो ओवरलैपिंग के लिए भी नीड अ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। बट हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमें जरूरी है कि वो हाइब्रिडाइज, मतलब ऐसा ना हो कि वो फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल और आप बोलोगे हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं ले सकता, ऐसा जरूरी नहीं है। अ फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल कैन आल्सो टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। हाँ, वो बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, ठीक है, बट वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट ले सकता है। समझ रहे हैं? टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। फर्स्ट लिखना, फर्स्ट टाइप हो जाएगा आपका एसपी हाइब्रिडाइजेशन। स्मॉल लेटर में लिखना, स्मॉल एस स्मॉल पी, एसपी हाइब्रिडाइजेशन। नाम से समझ में आ रहे हैं, एक एस और एक पी होगा, है ना? हाइफन डाल के लिखना, इट इन्वॉल्व्स हाइब्रिडाइजेशन ऑफ 1s and 1p, 1s and 1p। इट इन्वॉल्व्स हाइब्रिडाइजेशन ऑफ, हाइब्रिडाइजेशन को आप मिक्सिंग भी बोल सकते हो ना, कॉमन लैंग्वेज में अपन इसको मिक्सिंग भी बोल सकते हो, मिलावट करना। ठीक है ना? आजकल हाइब्रिड फ्रूट्स आते हैं, उसको कुछ मिलावट कर देते हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं ताकि वो जल्दी बड़े हो जाएं, है ना? तो उसमें अपन ने मिलावट कर दी है। यहाँ भी तो अपन वही कर रहे हैं ना, एस और पी का मिक्सिंग कर दे रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो दिस इन्वॉल्व्स मिक्सिंग ऑफ 1s and 1p orbital। This involves mixing of 1s and 1p orbital, resulting in the formation of two, resulting in the formation of two sp hybrid orbitals, two sp hybrid orbitals।
ठीक है, अब जो दो बनेंगे ना, उन दोनों के पास दोनों का 50-50% कैरेक्टर होगा। पहले एस अकेला था तो पूरा 100% वो एस ही था, जब पी अकेला था तो वो प्योर पी था, 100% पी था, पर अब दोनों मिक्स हो चुके हैं ना, तो जो रिजल्टेंट ऑर्बिटल्स बने हैं ना दो, उन दोनों के पास 50-50% एस कैरेक्टर होगा, 50% पी कैरेक्टर होगा। तो एक लाइन और लिखना उसके लिए, each sp hybrid orbital has each sp hybrid orbital has each sp hybrid orbital has 50% s character and 50% p character. 50% s character, 50% p character। ठीक है, उसका इसका एक लाइन ज्योमेट्री के भी लिखते हैं, नीचे लिखना, such a molecule in which central atom is sp hybridized, such a molecule in which central atom is sp hybridized देखो एक चीज कॉमन है वेस्पर थ्योरी और इसमें, हम वेस्पर थ्योरी में भी सेंट्रल एटम को ही देखते थे, है ना, कि सेंट्रल एटम के आजू बाजू कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, उनमें कितने बॉन्डेड हैं, कितने लोन हैं, फिर ज्योमेट्री प्रेडिक्ट करते थे ना। यहाँ भी अपन सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। ठीक है, तो क्या लिखे, such a molecule in which central atom is sp hybridized poses linear geometry, poses linear geometry, poses linear geometry। ठीक है, कुछ एग्जांपल लिखते हैं इसके, एग्जांपल्स लिखना, PeCl2 PeCl2 बेरिलियम क्लोराइड, PeCl2। फिर एक और एग्जांपल लिखना, all carbon forming triple bonds, all carbon forming triple bonds, जितने भी कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड बना रहे होंगे ना, all are sp hybridized। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है क्या लिख रहे हैं? देखो कार्बन का एग्जांपल लेके बता रहा हूं मैं आप लोग को, उसको ड्रॉ करेंगे अपन। ठीक है, कार्बन हमें पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6, राइट। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 हो गया 6। ठीक है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन होती है इसकी क्या कहलाती है, ग्राउंड स्टेट। बताया था क्या मैं लास्ट क्लास में भी, ग्राउंड स्टेट। अगर आप इसको देखोगे तो आप बोलोगे सर ये तो सिर्फ दो ही बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि इसकी दो ही p ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड है। ये वाला तो s फुल्ली फिल्ड है, ये वाला s भी फुल्ली फिल्ड है। ये वाले p में px py में आप बोल सकते हो कि एक एक इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों हाफ हाफ फिल्ड होके ओवरलैपिंग कर सकते हैं, तो दो बॉन्ड बनने चाहिए। बट हमें पता है कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, तो एक्चुअली कार्बन एक्साइटेड स्टेट में कैसा रहता है, 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz1। यहां का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके p में चला जाता है। नाउ यू कैन सी 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, 2s हाफ फिल्ड है, 2px हाफ फिल्ड है, 2py हाफ फिल्ड है, 2pz हाफ फिल्ड है। नाउ इट कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स अकॉर्डिंग टू VBT ओवरलैपिंग कांसेप्ट। समझ रहे हैं? तो अब इसका एक s और इसका p, ये s इन्वॉल्व नहीं होगा ना, एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। समझ रहे हो? तो 2 का s 2 के p के साथ sp हाइब्रिडाइजेशन करेगा। जनरली जो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है ना, वो z के साथ होती है। हम जब बनाते हैं ना px py pz, तो हम मानते हैं कि z वाला ये है हॉरिजॉन्टल, बाकी आपके px वाले ये हैं और ये आपका py। समझ रहे? अपन जब हेड ऑन ओवरलैपिंग भी कराते तो उसको याद है अपन 2pz लिए थे, अगर आपको डायग्राम याद हो तो हमने s और 2s और 2pz लिया। ये जनरली हमारी बुक्स में 2pz को ये वाला लोब माना गया है, हॉरिजॉन्टल वाला। बाकी एक्स वाई, बाकी ये तीनों एक्सिस तो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। आप अगर इसको x बोलोगे तो ये y ये z हो जाएगा, आप इसको z बोलोगे तो ये x ये y हो जाएगा। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं? आपको उसको बस ऐसे घुमाना ही तो है, हालांकि वो हर बार तो x y z ऐसे घूमता रहेगा। ये भी x दिख रहा है, ये ऐसा हो जाएगा कभी,
फिर कभी ऐसा हो जाएगा, है तो तीनों 90 डिग्री, समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बट एक कुछ फिक्स करना है, इसके अपन ने बोल दिया कि पीजेड को हम हॉरिजॉन्टल वाला मान रहे हैं, क्लियर है। okay. तो ये दोनों आपस में जब हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो रिजल्टेंट आपको दो टाइप के ऑर्बिटल्स मिलेंगे, मतलब एक ही टाइप का दो ऑर्बिटल मिलेगा, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, जिसका शेप और एनर्जी सेम होगा। These are two sp hybridized orbitals of carbon, समझ रहे हो क्या, ठीक है। अभी दो इसके पास p बची है ना, जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लिए है, px और py, इन्होंने पार्ट नहीं लिया है, ये इसके साथ मिलके ये बना लिया दो, बचा px py, तो वो एज इट इज रहेगा, ये रहा px, ये रहा py। अब ये हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, समझ रहे हो क्या, ये जिसमें अभी भी चार ऑर्बिटल हैं, बट दो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है और दो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, दो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन कर चुके हैं 2s एंड 2pz, और बाकी दोनों आपको लोब्स दिख रहे हैं पूरे, जैसे p का होता है नॉर्मल शेप, बट बाकी दोनों का शेप चेंज हो गया और सेम हो गया, चेंज भी हुआ है और सेम हो गया। पहले स्फेरिकल और डम्बल थे अलग अलग, अब वो कंबाइन करके आप क्या बोल लो, एक बड़ा लोब एक छोटा लोब बोल सकते हैं शेप, समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो अब मैं आपको इथाइन बना के दिखाता हूँ, इथाइन कैसे बनेगा। ये रहा एक कार्बन विथ sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स एंड टू अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, क्लियर है, ये एक कार्बन हुआ, आया ना पक्का। ऐसे ही दूसरा कार्बन और बनाया था मैं, ये उसका दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये उसके दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, क्लियर है, ये दूसरा सी, इनके बीच में ओवरलैपिंग हो गई ना, ये बन गई सिग्मा बॉन्ड, आया ना। राजा अपन लिखे थे लास्ट क्लास में कि ट्रिपल बॉन्ड होगी तो उसमें एक सिग्मा और दो पाई होती है, डबल बॉन्ड होती है तो उसमें एक सिग्मा एक पाई होती है, और अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो सिग्मा ही होती है, लिखे थे लास्ट पॉइंट, और ऐसा कुछ बनवाया भी था मैं, कुछ कुछ है ना। हाँ, तो अब देखो ये तो बन गया सिग्मा बॉन्ड, है ना, बाय हेड ऑन ओवरलैपिंग। अब ये जो दोनों p है, px px py py, ये साइडवाइज ओवरलैपिंग करके दो पाई बॉन्ड बना लेंगे, हो गया दो साइडवाइज ओवरलैपिंग, बन गई कार्बन की ट्रिपल बॉन्ड। अब जो दो बच गए हैं, ये वाले और ये वाले, अभी तो एक दो हाइब्रिड ऑर्बिटल ने एक ही हाइब्रिड ऑर्बिटल ने बॉन्डिंग करी है ना, इसकी दो हाइब्रिड ऑर्बिटल ने एक ही ऑर्बिटल ने बॉन्डिंग करी है, और इसकी भी दो हाइब्रिड ऑर्बिटल ने एक ही ऑर्बिटल ने बॉन्डिंग करी है, एक बचा है दोनों के पास, तो उसके साथ आपका H आके कंबाइन कर जाएगा, S है ना, H के पास तो S है, इससे स्फीयर बना है 1s, क्लियर है। तो ये हो गया आपका एक H के साथ सिग्मा बॉन्डिंग, क्लियर है स्ट्रक्चर। तो यहां पे आपका जो सेंट्रल एटम कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp, बाकी उसके दोनों जो p बच गए हैं ना वो अनहाइब्रिडाइज्ड है, कोई दिक्कत नहीं, वो पाई बॉन्ड बना रहे हैं, क्लियर है सबको। ज्योमेट्री लीनियर, ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर ज्योमेट्री, एंगल ऑफ 180 डिग्री, याद है लीनियर का 180 डिग्री एंगल था ना, ठीक है। तो चलो इसका डायग्राम बना लो, क्या बनाओगे डायग्राम, पहले ना ये कार्बन लिखो पूरा, ये वाला चीज, ये ग्राउंड स्टेट लिखना, ये एक्साइटेड स्टेट लिखना, आपको अलग अलग चार इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे, चारों में एक एक, उसके बाद पहले एक सिंगल कार्बन बना के छोड़ देना, या फिर छोड़ो डायरेक्टली पीछे वाला स्ट्रक्चर बना देना, पहले इतना लिख लो बस ऊपर का, ये ऑर्बिटल डायग्राम बनाने का जरूरत नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। बट ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट का अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन लिखना ताकि आपको पता रहे, ठीक है। इतने कॉन्फ़िगरेशन बोलो, अब ये डायरेक्टली डायग्राम बना लेना, ये इथाइन है, क्या है ये, इथाइन,
ऐसा क्या? विप्लव एंड रीमा, आप लोग को दिख रहा है कैमरा सब स्क्रीन? नो सर। श्री, किसी को दिख रहा है? मतलब वो आपके साइड से शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। एक बार लेफ्ट करके वापस ज्वाइन करो। यस सर। विप्लव, आपको दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। बना ली। ऐसा ही आप BeCl2 के साथ भी कर सकते हो। आपने BeCl2 का एग्जांपल लिखा है ना, ध्यान देना BeCl2 का कैसा होगा। बेरिलियम आपका सेंट्रल एटम, ठीक है, 1s2 2s2 इसका कंफिग्रेशन अभी दिख रहा है श्री? यस सर। 1s2 2s2 इसका कंफिग्रेशन, ठीक है। अब इसका 2p खाली है। 2 का p तो होता है ना, बट इसका 2 का p खाली, एम्प्टी। तो क्या होगा? अगेन ये ग्राउंड स्टेट कंफिग्रेशन हो जाएगी। एक्साइटेड स्टेट में इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर भेज देना, ओके। अब इसका एक s और इसका p मिलके अगेन 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेंगे। दिस इज वेरी क्लियर, ठीक है। अब ये बेरिलियम क्लोरीन का इंतजार करेगा। क्लोरीन आएगा, उसके 3p, उसका आखिरी ऑर्बिटल तो थर्ड ऑर्बिटल है ना, क्लोरीन का बैलेंस शेल क्या है? थर्ड है। समझ रहे क्या बोल रहा हूं? और बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही तो पार्ट लेंगे ना बॉन्डिंग में। तो उसका एक 3p यहां बॉन्ड बनाएगा और उसका दूसरा 3p, मतलब दूसरा क्लोरीन का 3p यहां से बॉन्ड बनाएगा। तो ये रहा एक और क्लोरीन, ये रहा दूसरा क्लोरीन, ठीक है। ये बन गया आपका BeCl2, ज्योमेट्री अगेन लीनियर, ठीक है। ये भी बना लो जल्दी से। ये ग्राउंड स्टेट है और ये एक्साइटेड स्टेट। डन। चलो, सेकेंड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, sp2। sp2, अब जो जो sp में लिखे हो ना, उसको sp2 के लिए लिखते चलो फटाफट, पीछे पे देख के। वैसे ही लिखना है, बस चेंज क्या करना है देखते जाओ। चलो, वहां पे 1s और 1p लिखे थे ना, यहाँ पे 1s और 2p हो जाएगा। p दो लेंगे, s एक लेंगे। फॉलो कर रहे हो क्या बोल रहा हूँ? वहां क्या लिखे थे? इट इन्वॉल्व्स मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 1p ना। यहाँ क्या हो जाएगा? इट इन्वॉल्व्स मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 2p। लिखो जल्दी। रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 लिखे थे, यहाँ पे 3 लिख देना। वहां sp लिखे थे, यहाँ sp2 लिख देना। नहीं समझ आ रहा।
सुनो वहाँ क्या लिखा था 2sp हाइब्रिडाइज लिखा है ना या 3sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल sp2 है sp2 नहीं। हाँ, अरे ये तो पहला ही पॉइंट है ना कि जितने ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही नए ऑर्बिटल बनेंगे। तो 3 मिक्स हो रहे हैं तो 3 नए बनेंगे, ठीक है। और उनका नाम sp2 होगा, वहां sp था यहाँ sp2 होगा। फिर अगला आप लोग कैरेक्टर लिखे थे ना, एस कैरेक्टर कितना होगा और पी कैरेक्टर कितना था, वहां 50-50% था। यहाँ क्या होगा, एस कैरेक्टर आपका परसेंटेज एस कैरेक्टर करके ऐसे ही लिख लो 33%, ठीक है। और परसेंटेज पी कैरेक्टर हो जाएगा आपका 67%, ठीक है। तीन ऑर्बिटल है ना, तीनों में बराबर डिवाइड कर दिए। तो हर sp2 के पास इतना कैरेक्टर s होगा, इतना कैरेक्टर p होगा, ठीक है। और फिर अगला वहां पे क्या लिखे थे, ज्योमेट्री लिखे थे ना, तो यहाँ पे ज्योमेट्री डायरेक्टली ऐसे लिख लो। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनार, ट्राइगोनल प्लेनार, ठीक है। फिर क्या लिखे था वहां पे एग्जाम्पल, PCl3 एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। वहां कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड था, यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। चलो दोनों एग्जांपल देखते हो गया सबका ये। कार्बन का अब 2s 2px 2py 2pz, तो आपका 2s 2py और 2pz तीनों मिलके कंबाइन करेंगे, x भी कर सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब तीन नए ऑर्बिटल बनेंगे एंड दे विल रिपेल ईच अदर एंड ओरिएंट देमसेल्फ इन अ ट्रायगोनल प्लेनार ज्योमेट्री लाइक दिस। ये एक कार्बन विच इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। एक पीस का खाली है ना, खाली मतलब हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लिया है, तो उसको ऐसे बना देना, तेरह वाला भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे एक और कार्बन ले लो, इथीन बना लेना, अपन क्या बनाने वाले हैं, इथीन। डबल बॉन्ड बोल रहे हैं मतलब एल्कीन, और उसका पहला मेंबर इथीन होता है, जैसे अपन पिछले बार इथाइन बनाए थे, यहाँ इथीन बनाएंगे, ठीक है। तो ये रहा दूसरा कार्बन, अगेन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। इनके बीच में बन गई है सिग्मा बॉन्ड, कितनी सिग्मा बॉन्ड नीचे, ये वाली है ना। और इसका भी एक अनहाइब्रिडाइज्ड होगा ना, क्या, इसका एक एस और दो पी मिला, इसका भी एक एस और दो पी मिला, दोनों का एक एक पी बचा है ना, जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लिए वो ये रहे, ठीक है। इसलिए वहां मैंने दोनों बड़ा बड़ा लोब बनाया है, क्योंकि वो तो प्योर पी है ना, बाकी में एक छोटा एक बड़ा क्यों, क्योंकि वो हाइब्रिडाइज वाले, क्लियर है। अब ये बना लिए डबल बॉन्ड, दिख रहा है, पाई बॉन्ड, है ना, साइड वाइज ओवरलैपिंग। और ये बना लेंगे चार हाइड्रोजन के साथ चार अलग अलग सिग्मा बॉन्ड्स, दिस इज इथीन, ठीक है। बना लो इसको, PCl3 ट्राई करोगे क्या, PCl3, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। अब इसके बाद आप लोग बताओ क्या क्या होगा।
है इसका डिग्री के बना सकते हो। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया और बाकी दो लोग को ऐसा बनाया। पहले बनाते एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट क्या होगा, तीसरा पॉइंट पहले तो यहाँ होता है, ये ऐसा बनाया और ऐसे एक और बना लेते हो गया। कार्बन के साथ भी बता दो उनके बीच में एक सिंपल बॉन्ड अनहाइब्रिडाइज्ड वाला है वो सीधा बना दे, अनहाइब्रिडाइज्ड सीधा बना दे, ये पानी का ठीक है। BCl3 बनाओ ना, एक ही बोरॉन है, 3 क्लोरीन है, कैसे कनेक्शन होने वाला है इसका? एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 2px1 2py1 ऐसा लेना, ठीक है, या 2pz ले लो, ठीक है। तो अब आपका बोरॉन कैसा रहेगा, एक ही बोरॉन है ना, तो बोरॉन अपना अगेन sp3 सॉरी sp2 हाइब्रिडाइजेशन करेगा, तो कैसा रहेगा, उसका एक हाइड्रोजन ऑर्बिटल ये रहा, दूसरा हाइड्रोजन ऑर्बिटल ये रहा और तीसरा वाला, ठीक है। एक अनहाइब्रिडाइज्ड है बट उसके पास इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, जरूरी भी नहीं है, हमें पाई बॉन्ड बनाना ही नहीं है यहाँ पे, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? नहीं जरूरी नहीं है, उसका कोई रोल ही नहीं है ना स्पेस स्ट्रक्चर में, ठीक है। शो करना चाहो तो कर सकते हो, वो एम्प्टी ऑर्बिटल है, ठीक है। हाँ, अब 3 क्लोरीन इधर से आएंगे, एक इधर से आएगा, इधर से आएगा, इधर से आएगा, तीनों अपने 3p के साथ इस टाइप का बॉन्डिंग बनाएंगे, ये रहा एक क्लोरीन, ये रहा दूसरा क्लोरीन, ये रहा तीसरा क्लोरीन, ये है बोरॉन, चक्री बन रहा है तो फिडजेट स्पिनर जैसा, बीच में बोरॉन है और 3 जगह 120 डिग्री पे आपका 3 क्लोरीन आना है, इमेजिन कर पा रहे हो? एंगल 120 डिग्री होगा, है ना? यहाँ भी वैसे था एंगल 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री, ठीक है। थोड़ा वेस्पर थ्योरी से रिलेट करते हुए चलोगे तो समझ में आएगा, और वहां भी हम यही करते थे ना, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, तीनों बॉन्डेड पेयर्स होंगे, तो तीनों बॉन्ड आपस में एक दूसरे को 120 डिग्री में ओरिएंट कर देगी, रिजल्टिंग इन ट्राइगोनल प्लेनार, ठीक है। अब अगला रहेगा थर्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन, करो नेक्स्ट sp3, फटाफट जो लिखना है फटाफट लिखो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन थर्ड, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जल्दी कंप्लीट करो, जो भी लिखने का काम है। एक s 3p मिलकर 4 sp3 बनाएंगे, पहला पॉइंट है ना। इसके बाद कैरेक्टर वाइज s कैरेक्टर 25% होगा और p कैरेक्टर 75% होगा, और क्या ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल, जस्ट लाइक वेस्पर थ्योरी के 4 बॉन्ड पेयर, फॉलो कर रहे हो? हाँ, देखो ये जो बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं ना, इनका टॉपिक वाइज पढ़ते चलो हर दिन की क्लास, तो आपको उस चैप्टर को आगे पढ़ने में मजा भी आएगा, और टेस्ट के दिन ऐसा नहीं लगेगा कि अरे एक साथ इतना सारा पढ़ के संडे टेस्ट कैसे देंगे, सुन रहे हो क्या बोल रहा हूँ? जैसे हमने एक दिन वेस्पर थ्योरी पढ़ा तो उसको रिवाइज करते चलो, एक दिन डीपीटी पढ़ा तो उसको रिवाइज करो, आज हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हो तो आज ही रिवाइज करो एक बार, एक साथ उसको बंडल अप मत करो कि जब सर टेस्ट के लिए बोलेंगे तब मैं 2 दिन पहले स्टार्ट करूंगा करूंगी, तब फिर कुछ समझ में नहीं आएगा क्या है।
एग्जाम्पल एग्जाम्पल carbon containing single bonds, carbon containing single bond, फिर वाटर, अमोनिया, अमोनिया। अब ये सारे अगर आप तो देखोगे ना, तो हम टेट्राहेड्रल के टेबल जब बनाए थे वेस्पर थ्योरी, ध्यान देना इधर, वेस्पर थ्योरी का जब टेबल बनाए थे तो हमने वाटर अमोनिया को भी चार पेयर के कैटेगरी में ही डाला था। बस फर्क इतना था कि ये प्योर टेट्राहेड्रल नहीं बनाएंगे, इनका टेट्राहेड्रल थोड़ा डिस्टॉर्टेड होगा, क्योंकि प्योर टेट्राहेड्रल वो होता है जहां पे एंगल्स 109.5 डिग्री होता है, 109.5 डिग्री होता है, उसको हम प्योर टेट्राहेड्रल बोलेंगे। पर जहां आपके कुछ ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है, वो ज्यादा रिपल करेंगे, याद है, लोन पेयर रिपल्शंस आर मोर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर, तो उस केस में थोड़ा एंगल कम हो जाएगा। आएंगे ये भी टेट्राहेड्रल की कैटेगरी में, इनमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही होगा। जितने भी 4 बॉन्ड वाले हैं या 4 पेयर वाले हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो सब sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही करेंगे। बस फर्क इतना होगा कि उनका ज्योमेट्री एग्जैक्ट टेट्राहेड्रल ना होकर थोड़ा डिस्टॉर्टेड भी हो सकता है। ठीक है, तो वाटर अमोनिया इनका डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री होगा। और जो पहला अपन लिखे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अब कार्बन के अराउंड में जो चारों पेयर होते हैं, चारों चारों बॉन्डेड पेयर हैं। कार्बन के पास तो 4 बॉन्ड बनाने के पास कोई भी लोन पेयर नहीं बचता ना, तो वो आपका प्योर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं CH4 का। कार्बन का अगेन 2s 2px 2py एंड 2pz, चारों मिलके 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। लिख लो ना आप लोग, वो सब चीज लिख ली हो ना, कि रिजल्टिंग इन 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, s कैरेक्टर 25%, p कैरेक्टर 75%, सब लिख लिए। ओके, तो 4 ऑर्बिटल्स, और ज्योमेट्री भी लिख लो ना टेट्राहेड्रल। ओके, 4 ऑर्बिटल्स आपके कुछ इस तरीके से टेट्राहेड्रल के फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका कार्बन हो गया। अब इसके साथ 4 हाइड्रोजन आपके सिंगल सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बना देंगे। दिस इज 1s ऑफ फर्स्ट हाइड्रोजन, दिस इज 1s ऑफ सेकंड हाइड्रोजन, दिस इज 1s ऑफ थर्ड हाइड्रोजन, दिस इज 1s ऑफ फोर्थ हाइड्रोजन। ये क्या बन गया आपका CH4। क्या है ये? CH4। आप चाहो तो ऐसी C2H6 भी बना सकते हो। C2H6 क्या होता है? इथेन। C2H6 क्या है? इथेन। 2 कार्बन बनाना पड़ेगा, दोनों को टेट्राहेड्रल बनाऊंगा, दोनों sp3 हाइब्रिडाइज होंगे। ध्यान देना इधर, ठीक है, एक हो गया, एक कार्बन। अब प्लेन में तो ऐसे ही टेट्राहेड्रल बनेगा। मैंने उस समय बताया था ना आप लोगों को, मैंने फोटो भी दिखाई थी टेट्राहेड्रल कैसा होता है। एक आपकी तरफ है, एक बोर्ड की तरफ है, ऐसा टाइप का। ठीक है, तो अब प्लेन में तो हम ऐसे ही बना पाएंगे टेट्राहेड्रल। ठीक है, हो गए 2 कार्बन, C सिंगल बॉन्ड C, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड हेड ऑन ओवरलैपिंग। अब बच गए 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, दोनों के पास खाली खाली है। एक H यहाँ, 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 एक H यहाँ। ये हो गया आपका, अपन तीनों बना दिए, इथाइन, इथीन, इथेन। क्लियर है? अब अगर आपको प्रोपेन बनाना है तो इसके बाद एक और कार्बन लगा दो। बस फर्क कितना हो कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन कंबाइन होंगे और एक जो बचे रहेगा वो आपके बगल वाले कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, उसके sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ 2 ही H बचेंगे फिर। ठीक है, अपन प्रोपेन ऐसे लिखते हैं ना, CH3 CH2 CH3, दिस इज प्रोपेन। बहुत तो याद है ना 10th का। CH3 बीच वाला CH2 होगा, और एक और कार्बन जो होगा वो उसके पास तीनों H आएंगे। Am I clear? ठीक है, तो ये बना लो। वाटर का दिखा रहा हूं मैं, वाटर का देखो एक बार फिर एक साथ बना लेना। ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, 1s2 2s2 2p, कुछ ऐसा है, 1s2 2s2 ऐसा है, और 2p4 आपका कुछ ऐसा, ठीक है। अब आप देखो
दो ऑर्बिटल इसके फिल्ड है ना, तो ये बॉन्डिंग नहीं करने वाले, और वैसे भी ऑक्सीजन तो दो ही बॉन्ड बनाएगा ना, हाइड्रोजन के साथ दो ही तो एच कनेक्ट होगा, बाकी दोनों क्या है, लोन पेयर्स। क्या है ये, लोन पेयर्स। अब यहाँ पे आपको कुछ एक्साइट करके उचकाने की जरूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि हमको दो ही बॉन्ड बनानी है और दोनों के पास हाफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स है। तो अब ये जब हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन जब बॉन्ड बना, जब ये हाइब्रिडाइजेशन करेगा, तो इसका एक एस और तीन पी मिलके अगेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही करेंगे, बट ज्योमेट्री थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड होगी। अब ये समझो कि अगर ऑक्सीजन है तो इसका एक लोन पेयर ये रहा, दूसरा लोन पेयर ये रहा। देखो आपको रिपल्शन ज्यादा दिख रहा है, मैंने इसको यहां नहीं बनाया ना। अब दो वाले को हम ऐसा बना देंगे, ये दोनों पास आ गए। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं, पहले इनके बीच का एंगल ज्यादा था, 109 था, अब वो कम हो जाएगा एंगल, इसमें ज्यादा कम होगा, अमोनिया में कम कम होगा, क्योंकि अमोनिया में एक ही लोन पेयर है ना नाइट्रोजन के पास। याद करो अमोनिया क्या होता है, NH3, नाइट्रोजन हैज गॉट 1s2 2s2 एंड 2p3, ये पूरा फुल है, और ये तीनों आपके हाफ फील्ड। समझ रहे हो, तो ये तीनों हाफ फील्ड H के हाफ हाफ फील्ड के साथ सिंगल 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 बॉन्ड बना लेंगे, ये रहा लोन पेयर। ऐसे यहाँ पे आपको दो दिख रहे थे ना ऑक्सीजन के ऊपर, बट नाइट्रोजन के पास एक ही है। तो नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर ये लोन पेयर, और बाकी तीन बॉन्ड्स ऐसे बनाएगा पिरामिडल। याद है वेस्पर थ्योरी का स्ट्रक्चर का नाम क्या दिया था हमने, ट्राइगोनल पिरामिडल, और इसको क्या नाम दिया था, बेंट। वाटर का नाम क्या था, बेंट, स्ट्रक्चर का नाम वाटर के बेंट था, और इसका था ट्राइगोनल पिरामिडल। समझ रहे, एंगल दोनों का 109.5 डिग्री से कम होगा। यहाँ आपका रिपल्शन थोड़ा कम है क्योंकि लोन पेयर एक ही है, तो यहाँ कम एंगल है, 109 से कम होगा, बट उतना ज्यादा कम नहीं है, बट यहाँ तो और पास आ जाएंगे तो और कम हो जाएगा एंगल। समझ रहे हैं क्या, तो आप लोग पहले CH2 ये वाला बना लो, CH4 बना लो, पहला एग्जाम्पल ये बनाओ, फिर C2H6 बनाना, फिर वाटर और अमोनिया, चारों बनाएंगे। मैं एंगल लिखवा दूंगा, जब आप वाटर और अमोनिया में आओगे ना तो मुझे बताना, एंगल लिखवा दूंगा। यहाँ फिलहाल आप एंगल क्या लिखोगे, 109.5 डिग्री या 109 डिग्री 28 मिनट, याद है 28 मिनट वाला। ये हो जाएगा तो बताना। हो गया, अभी जाने। एंगल जरूर लिख लेना, अपन ऊपर डिस्क्रिप्शन में एंगल नहीं लिखे इसलिए बोल रहा हूँ, हम तो ज्योमेट्री लिख के छोड़ दिए ना, तो डायग्राम में एंगल दिखा देना तो याद रहेगा कि हाँ लीनियर में 180 था, ट्राइगोनल प्लेनर में 120 था, इसलिए 9.5। ठीक है, चलो अगला C2H6 भी बना लो जल्दी से। sp3d sp3d2 दो और बचा है, वो याद है। PS2 फिर MOT
इसके बाद ना वो अमोनिया वाला जो डायग्राम है ना, ये बन जाएगा तो बताना। अमोनिया वाला डायग्राम बुक से बना है ना, उसमें अच्छे से बना है, मैं थोड़ा एनसीईआरटी है जो रखे हुए लोग निकालना है, एनसीईआरटी रखे रहा करो ना एनसीईआरटी। है जगह पीछे दोनों के पास है क्या? आप लोग उसमें देख लो एक बार बस। ये बन गया C2H6। पेज नंबर क्या है ये? 122 है क्या? फिगर 4.13 देख पा रहे हो? दिख रहा है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल, ऐसा लिखा है ना नीचे फिगर के। हाँ, तो उसमें देखो एक लोन पेयर का अलग ऑर्बिटल बना हुआ है और 3 बॉन्ड पेयर है जो H H H के साथ है, दिख रहा है। और इसका एंगल होता है 107 डिग्री। देखो ऊपर लिखा होगा, जस्ट उसके ऊपर 2 लाइन देखो। द मॉलिक्यूल thus gets distorted and the bond angle is reduced to 107 from 109.5। दिख रहा है सबको? तो आप लोग भी ये डायग्राम बनाओगे और बस ऊपर की वो 2 लाइन लिख लेना। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? उसके बाद जस्ट नीचे, उसके बाद 4.14 डायग्राम देखो, फिगर 4.14, उसमें देखना बस है ना। 4.14 देखो फिगर, वो वाटर का है, देख रहे हो? 2 लोन पेयर लिखा है LP और नीचे 2 बॉन्ड पेयर है हाइड्रोजन के साथ। तो इसका ये डायग्राम बना लेना। और इसका भी एंगल देखो, जस्ट ऊपर लिखा हुआ है द बॉन्ड एंगल इन दिस केस इज रिड्यूस्ड टू कितना? 104.5 फ्रॉम 109.5। तो ये दोनों डायग्राम बना लोगे बुक से ही, और एंगल जरूर लिख लेना, ठीक है ना। और इसका रीजन कभी आता है तो समझा पाओगे कि वाटर में 2 लोन पेयर है इसलिए एंगल और कम हो गया, अमोनिया में 1 लोन पेयर था इसलिए एंगल कम हुआ। 109 नहीं है दोनों में। 109 तभी होता है जब चारों के चारों पेयर बॉन्डेड पेयर्स होते हैं। अब यहाँ पे अमोनिया में एक ऑर्बिटल पार्ट नहीं ले रहा है बॉन्डिंग में, वो लोन पेयर है, और वाटर में ऐसे 2 लोन पेयर्स, इसलिए उनमें रिपल्शन ज्यादा है। क्लियर है? ठीक है। 2 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन और है एसपी। अभी अपन डी नहीं उठाया ना अभी तक एक भी। अपन एसपी ले लिए, sp2 ले लिए, sp3 ले लिया, पी खत्म हो गया है। अब डी लेंगे साथ में, तो sp3d और sp3d2, ये 2 हाइब्रिडाइजेशन और पढ़ेंगे। 2 ज्योमेट्री बच गई ना अपनी। कौन कौन सी बच गई ज्योमेट्री? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बच गया है और एक ऑक्टाहेड्रल बच गया है। तो ये वो दोनों आपके इसी हाइब्रिडाइजेशन के ज्योमेट्री है, ठीक है। उसको अपन नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। और एक लास्ट थ्योरी है एमओटी, उसको भी अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू। कल का टाइमिंग जो है सर बता दिए हैं,